अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि उसको किस तरह से मैनेज करना है आपने। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमने क्रेडिट पे सामान उठाया है अपने सप्लायर से या क्रेडिट पे माल दिया है आगे अपने कस्टमर को, तो वो हमें पेमेंट यानी कि हमने जो सेंड की है या हमने पेमेंट रिसीव की है तो उसको हमने किस तरह से मैनेज करना है सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में पेमेंट सेंड एंड रिसीव के नाम से दो ऑप्शन मिल जाते हैं हमें, ठीक है। अगर हमने सप्लायर को पेमेंट दी है और उसके बाद इसकी एंट्री डालनी है यहाँ पे, तो वो ये है कि यहाँ पे हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डेट सेलेक्ट कर लेनी होती है और उसके बाद बाय कैश दी है या ऑनलाइन ट्रांसफ़र की है या जिस तरह से की है, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में पेमेंट थी वो उस तरह से आपने किया है तो आपने ऑनलाइन कर देनी, अदरवाइज़ यहाँ से आपने अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कितनी पेमेंट है, मसला कि मैंने इसको यहाँ पे देखें तो मैंने 29,638 रुपये देने हैं। तो आपने जितनी यानी कि उसको उस वक्त सेंड की होगी उतनी आपने यहाँ पे लिख लेनी है। मसलन कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 25,000 लिख लेता हूँ, मैंने 25,000 उसको सेंड किया है और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो सॉफ्टवेयर मुझसे पूछ रहा है कि उसको मैसेज भेजना या नहीं भेजना। यस करूँगा तो मैसेज चला जाएगा जो ये नंबर आ रहा है। अगर मैसेज नहीं भेजना तो मैं नो कर दूँगा। प्रिंट चाहिए तो मैं यस कर दूँगा और प्रिंट मेरे सामने जो है ना वो आ जाएगा। अब इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, पीडीएफ में सेव करके व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 29,638 मैंने देने थे, 25,000 मैंने दे दिया और बाकी 4,638 यानी कि बकाया पेमेंट रह गई है। तो इस तरह से यानी कि इसकी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है पेमेंट रिसीव की आपने कोई, तो आपने यहाँ से आके पेमेंट रिसीव पे आना है। यहाँ पे अपना कस्टमर जब वो सिलेक्ट करना है और उसकी जो पेमेंट है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। आपने यहाँ पे अगर मोड चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं कि उसने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है या वैसे यानी कि आपको बाई कैश दिया है तो फिर आपने बाई कैश करके यहाँ पे बसेंगे। उसने मुझे 1750 देना है, मैं कहता हूँ जी उसने मुझे 1750 दे दिए और मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैं सेव करूँगा तो मैसेज भेजना चाह रहा हूँ तो मैसेज भेज दूँगा इसी नंबर पे, नहीं भेजना चाह रहा तो नो कर दूँगा और अगर प्रिंट लेना चाह रहा हूँ तो मैं येस कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो वो मुझे दिखा रहा है कि 1750 आपने लेने थे, 1750 आपने रिसीव कर लिए और ज़ीरो अमाउंट बाकी बच गई है। इसको पीडीएफ में सेंड करना चाहूँ सेव करके पीडीएफ में सेंड कर सकता हूँ, उसके बाद प्रिंट लेना चाहूँ तो प्रिंट भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी पेमेंट जो है वो सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। और इसके साथ अगर मैं इन दोनों के लेजर्स चेक करूं तो वो भी मैं चेक कर सकता हूं ट्रांजैक्शन मॉड्यूल में जाके। यहाँ पे सप्लायर मैनेजमेंट सेक्शन है तो यहाँ पे सप्लायर का जो है ना वो लेजर आ रहा होता है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और यहाँ से मैं इसका लेजर जो है वो एनालाइज कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ, ठीक है। और ये देखें 4,638 उसके बकाया हैं। और इसके अलावा अगर मैं चेक करना चाहूँ अपने कस्टमर का लेजर तो वो कस्टमर मैनेजमेंट सेक्शन में आऊँगा और यहाँ पे कस्टमर लेजर पे क्लिक करूँगा और अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद ये देखें वो मुझे बता रहा है कि इसकी क्लोजिंग बैलेंस 0 है। इसको प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें ऊपर नाम आ जाता है और अपनी शॉप का उसके बाद एड्रेस आ जाता है और नीचे उसकी ट्रांजेक्शनें वगैरह शो हो रही होती हैं। तो इस तरह से यानी कि आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है जी प्रिंटिंग के हवाले से सेटिंग आ जाती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बारकोड है, लेबल प्रिंटिंग है, तो यहाँ से आप लेबल प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मसलन कि ये बैंगल्स हैं और जिसकी यानी कि आपने प्रिंटिंग करनी है उसको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। और उसके बाद मसलन कि मैं ये डिज़ाइन लेता हूँ, उसके बाद प्रिंट आउट करना चाहूँ तो प्रिंट आउट कर सकता हूँ यहाँ से। अगर प्राइस वगैरह को मैनेज करना चाहूँ कोड के अंदर तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने ये कोड दिया है प्राइस का, उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे प्राइस कोड भी आ गया, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ यहाँ पे डिज़ाइन अवेलेबल हैं। छोटा प्रिंट लेना चाहें, ठीक है, लेबल छोटा है तो भी ले सकते हैं। मसलन के 3019 भी यहाँ पे अवेलेबल है और उसके बाद ये 3828 भी अवेलेबल है, 5025 भी अवेलेबल है, ठीक है। और 5840 भी अवेलेबल है। ये काफ़ी सारे डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपके पास A4 वाले पेपर्स हैं तो उनके ऊपर भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लेबल प्रिंटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है प्रिंटर सेटिंग आ जाती है। तो इसमें भी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने टिल आईडी आ रही होती है आपकी और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ड्राइवर सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा प्रिंटर का ड्राइवर आपके पास इंस्टॉल है जिसमें आप प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं।
तो मेरे पास ये PDF का ही अवेलेबल है, और उसके बाद ये काफ़ी सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं। 3 इंच में अवेलेबल है 5-6 डिज़ाइन, और उसके बाद A5 में, A4 में भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डिज़ाइंस। ठीक है, तो मुझे ये वाला डिज़ाइन लगाना है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको सेव कर दूँगा। तो ये मेरा यहाँ पे प्रिंटर जो है वो सेव हो चुका है। इस तरह से यानी कि आप प्रिंटर की सेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, जिसमें हमने पेमेंट सेंड रिसीव के हवाले से और प्रिंटिंग के हवाले से डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पेरोल और अकाउंटिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।